नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 8 अप्रैल है और देखिए ये जंग अब एक निर्णायक मोड़ की तरफ आगे बढ़ गई है। मैं आपको बताऊंगा बीती रात और पिछले 12 घंटे में जंग से जुड़ा हर अपडेट और कहां-कहां हमले हुए हैं और अब ईरान और अमेरिका के आगे की रणनीति क्या होने जा रही है। यानी हर हमले पर हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। देखिए, जो बात मैंने आपको पिछले वीडियो में कही थी बिल्कुल वही हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने हार स्वीकार कर ली है और डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया साइट पर इस बात का ऐलान किया गया और व्हाइट हाउस ने भी इसको कंफर्म किया कि 2 हफ्ते के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। लेकिन इसके साथ बड़ी खबरें यह भी है कि सीज फायर के ऐलान के बाद भी इजराइल के ऊपर मिसाइल गिर रही हैं। बीरशेवा के ऊपर मिसाइल्स देखी जा रही हैं। तेल अवीव के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। यानी ईरान की तरफ से अभी मिसाइल हमले नहीं रोके गए हैं। कल जिस तरह से हमला हुआ खार्क पर, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए ईरान के, उसके बाद पूरी रात भर ईरान की तरफ से जबरदस्त हमले देखे गए। मैंने आपको कल ही बताया था, पूरे इजराइल में मिसाइल हमले हुए। इसके साथ इराक पे अमेरिकी काउंसलेट्स पर हमले हुए, अरब के कई देशों पर हमले हुए, यूएई में मिसाइल्स गिरी हैं, सऊदी में मिसाइल गिरी रात भर। लेकिन उसके बाद सुबह होते होते डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो सीज फायर का ऐलान कर दिया और कहा कि 2 हफ्ते के लिए सीज फायर होगा। अब सवाल यह है, क्या ईरान को यह सीज फायर मंजूर होगा? ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है कि आज शाम को 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें ईरान का रुख शामिल होगा। लेकिन फिलहाल ईरान की सेना क्या कहती है, ये बात अभी देखने वाली है। खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तान में एक बातचीत होने वाली है शुक्रवार को, जिसमें अमेरिका के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं, ईरान के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी इस बारे में पूरा कंफर्मेशन नहीं है, जानकारी के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात पक्की है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया है, ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है, ईरान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए, लगातार दबाव बढ़ रहा था और उसके बाद ये हो रहा था कि भाई पूरे अरब में हमले हो रहे हैं, इजराइल में हमले हो रहे हैं, भयंकर नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिक नुकसान हो रहा है। उसके दबाव में थे डोनाल्ड ट्रंप। इस जंग से यह बात साबित हो चुकी है कि दुनिया की कितनी ही बड़ी ताकत क्यों ना हो, वो ईरान को नहीं झुका सकती। ना ईरान की सेना ने हार मानी, ना ईरान के नेताओं ने हार मानी, ना ईरान के लोगों ने हार मानी। उसका नतीजा यह है कि ये ईरान की एक बहुत बड़ी जीत है, ये 2 हफ्तों का सीज फायर। लेकिन अब देखना यह है, सबकी नजर इस बात पे है, क्या सेना ईरान की इस सीज फायर को कबूल करेगी? क्या ईरान की सेना तैयार होगी? देखिए, शुरुआती जिस तरह से इशारे मिल रहे हैं उसके मुताबिक हो सकता है कि टेम्परेरीली जो है वो सीज फायर की बात आगे होती दिखाई दे। लेकिन इसके लिए ईरान की सेना की सहमति जरूर होगी। मैंने बार बार कहा है कि जब तक ईरान की सेना किसी बात को कंफर्म ना करे, तब तक किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया सुबह करीब 4:30 बजे, लेकिन उसके बाद भी मिसाइल हमले जारी हैं इजराइल के ऊपर। अभी भी मिसाइलें गिर रही हैं। इससे यह बात लगती है कि अभी इंतजार करना पड़ेगा इस सीज फायर को आगे देखने के लिए। पाकिस्तान की बातचीत को लेकर ईरान क्या कहता है? शाम को अब्बास अरागची साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात निकल कर आएगी कि ईरान का रुख क्या है। लेकिन देखिए, जिस तरह से हॉर्मूज को लेकर एक बड़ी बातचीत है कि ये कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते के लिए हॉर्मूज खोलना होगा। ये इस बात को लेकर ईरान क्या कहता है, क्या ईरान हॉर्मूज खोलने के लिए तैयार होगा? ये अभी सोचने वाली बात है। इस पे देखना होगा कि ईरान की सेना क्या कहती है। क्या हॉर्मूज 2 हफ्ते के लिए खोला जाएगा? अगर हॉर्मूज खुलता है, इससे दुनिया भर में जो ऑयल और गैस को लेकर एक बड़ी समस्या है, उस पर राहत मिल सकती है। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब ईरान की सेना, मैं एक बार फिर कहूंगा कि ईरान की सेना राजी हो। कल जिस तरह से हमले हुए थे, तभी मैंने वीडियो में अपने ये कहा था कि ये हमले टॉम हॉक मिसाइल से हैं, फाइटर जेट से कम हमले हैं। और जेडी वेंस ने हमलों के बाद ही कहा कि अब कभी भी जंग रुक सकती है। उसी से यह बात साबित हो चुकी थी कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस जंग से भागने की तैयारी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि ईरान को नहीं हराया जा सकता और सारे बेसिस तबाह हो चुके हैं, बड़ी कैजुअलिटी हो रही है। इससे, इस शर्मिंदगी से बचने के लिए, करारी हार से बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह सीज फायर स्वीकार किया है। अब देखना यह है कि इस खबर में आगे क्या डेवलपमेंट होता है। क्या
ईरान की सेना हमले रोकेगी? क्या अरब पर हमले रुकेंगे? अभी हालात ये हैं, पूरे अरब देशों में भयंकर अलर्ट है और तनाव की स्थिति देखी जा रही है कि किसी भी वक्त बड़े हमले हो सकते हैं। कहा यह जा रहा था कि बुधवार की सुबह तक की डेडलाइन है, जिसके बाद बड़े हमले ईरान पे होंगे, लेकिन सारी रात ईरान की तरफ से बड़े हमले होते रहे, ना सिर्फ इजराइल पे बल्कि कई अरब देशों पे। और उसके बाद अब ये सीज फायर का ऐलान, लेकिन ये सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से है। ईरान इसको मानेगा नहीं मानेगा, ये अभी देखने वाली बात है। देखिए, वहीं ट्रंप के इस सीज फायर के बाद ईरान में जश्न शुरू हो गया है। हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर आ गए हैं और झंडे लेके अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं, हैदर हैदर के नारे लगा रहे हैं, रहबर रहबर के नारे लगा रहे हैं। और इसे ईरान की और खामेनेई साहब की बहुत बड़ी जीत के तौर पर ईरान ले रहा है। अब देखिए आगे पता चलेगा कि सीज फायर का क्या होता है, लेकिन ये इस वक्त ईरान की बहुत बड़ी जीत हो चुकी है। देखिए, इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा उस पर हमारी नजर है, हम आप तक पहुंचाएंगे।